नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद। आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को कटोरी ब्लाउज सबसे पहले अस्तर के ऊपर कटिंग करके समझाऊंगा। उसके बाद आप सभी को मेन फैब्रिक ऊपर कैसे एडजस्टमेंट करके कटिंग करना चाहिए पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो आप सभी वीडियो को पूरा कंटिन्यू पूरा अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर है। तो सबसे पहले हम अस्तर के ऊपर कटिंग करके आपको समझाएंगे। तो हम इसको साइड में रख लेते हैं और अस्तर को आप सभी को कैसे फैलाना है, किस तरह से कटिंग करना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। और हमारा इसमें स्लीव लंबा है, इसलिए हमने अस्तर को ज़्यादा लिया हुआ है। इस तरह से हमें सिंगल फोल्ड में फैलाना है और आप सभी को साइड में मेजरमेंट दिखाई दे रहा है, तो मेजरमेंट समझ लीजिएगा। हमारा लंबाई इसमें 15 इंच है, तो हमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पर 16 इंच पर इस तरह से निशान लगा करके वहीं से हमें फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, इससे क्या रहेगा, हमारा ऊपर वाला पार्ट जो है फ्रंट पार्ट है और नीचे वाला बैक पार्ट है। ये देखिए, इस तरह से हमें चेक कर लेना है। अब इसकी कटिंग कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। तो हमारा लंबाई है कितना, 15 इंच, और नीचे हमने ऑलरेडी फोल्ड करके 16 इंच पर फैला दिया है और यहाँ पर हम 16 इंच पर निशान लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम निशान लगा करके सीधा लाइन खींच लेंगे। गले की चौड़ाई हमें रखना है 2.25 इंच का, इसमें हमें डोरी नहीं लगाना है, इसलिए 2.25 इंच। और शोल्डर का माप हमारा है 12.25 इंच, तो उसका हाफ कर लेंगे यहाँ पर 6.25 इंच। ये देखिए, इस तरह से 6.25 इंच पर निशान लगाना है, नीचे वही अप्लाई कर देना है। 40 साइज में आप सभी 6.25 इंच का ही आर्म होल का माप आप माप कीजिएगा, शोल्डर का माप लगाइएगा। और आर्म होल का माप हमें 6 इंच पर लगाना है 40 साइज में। और यहाँ पर इस तरह से हमें लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद 40 है हमारा चेस्ट, तो उसका 1/4 कैसे निकालना है देख लीजिए। आपको इंची टेप को इस तरह से लेना है, 40 इंच पर लेकर के जाकर के इस तरह से आपको एक बार इंची टेप को फोल्ड करना है, वापस एक बार फोल्ड कर दीजिएगा, आपका 1/4 निकल जाएगा। ये देखिए 10 इंच। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी किसी भी मेजरमेंट का 1/4 बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो 10 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा देंगे। कमर के माप में आएंगे तो कमर का माप हमारा 34 इंच है, तो उसका 1/4 हो जाता है 8.5 इंच। पहला निशान 1.25 इंच में बढ़ाना है, बैक साइड में हम टक्स लगाते हैं उसके लिए। उसके बाद हम 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाएंगे। ठीक है, सिंपल है, इस तरह से हमें निशान लगा देना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गोलाई में आएंगे तो 1.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और तिरछा लाइन खींचना है। 40 साइज में आपको 1.5 इंच का गैप देना है और यहाँ से 3.25 इंच का निशान लगा करके गोलाई का शेप हमें ड्रॉ कर देना है। तो ये गोलाई हो जाएगा दोस्तों हमारा बैक साइड का। लेकिन फ्रंट पार्ट के लिए हमें आधा इंच और डाउन करना है, इस तरह से निशान लगा करके और एक निशान लगाना है। ये हो जाएगा हमारा गोलाई फ्रंट पार्ट के लिए। ठीक है, अब इसकी हमें कटिंग कर लेना है। तो दोस्तों, जब तक हम कटिंग कर रहे हैं, अगर आप सभी को जानकारी समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसकी कटिंग करने के बाद दोस्तों, नीचे कटिंग करने से पहले, क्योंकि हमें इसी में जो है लंबा स्लीव कटिंग करना है, तो हमें चेक कर लेना है। जैसे कि हमारा स्लीव की लंबाई 8.5 इंच है, तो हम 1 इंच प्लस करके 9.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे। और निशान लगा करके दोस्तों वहीं पर हम कट करके निकालेंगे। इससे क्या रहेगा, हमारा जो नीचे ये जो बड़ा दिखाई दे रहा है, तो हमारा बेल्ट जो हम अलग से बढ़ा करके कटिंग करते हैं, इसी में हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत ट्रिक्स यूज करना पड़ता है, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप सभी भी ऐसे ट्रिक अपना सकते हैं। तो हमारा बैक पार्ट जो है दोस्तों पूरा बराबर कटिंग है, उसको हम साइड में रख लेंगे। फ्रंट पार्ट का सबसे पहले यहाँ पर आर्म होल की गोलाई कम कर लेंगे। इस तरह से हमें इसका गोलाई कट करके निकाल लेना है। और हम आ जाएंगे गले में। तो गले की लंबाई दोस्तों हमारा है इसमें 6 इंच का। ये देखिए, इस तरह से हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और आपको ध्यान देना है, अगर आप माप लेते हो, सीधा माप लेते हैं, तो कटिंग करते वक्त आपको सीधा ही यहाँ पर इस तरह से निशान लगाना है। अगर तिरछा लेते हैं तो तिरछा आपको निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे गोल गला। आप जो भी पसंद है आप उस तरह से कटिंग कर सकते हैं, लेकिन कटोरी वाले ब्लाउज में गोल गला ही ज़्यादा सूटेबल रहता है। हल्का सा गले को हम डाउन कर लेंगे गले की तरफ से। अब हम यहाँ पर आएंगे बेल्ट में। तो बेल्ट के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और 2.5 इंच यहाँ पर इस तरह से निशान लगाकर हम सीधा लाइन खींच लेंगे। 2.5 इंच पर इधर निशान लगाना है, 1.25 इंच यहाँ पर निशान लगाना है और बेल्ट का शेप हमें ड्रॉ कर देना है।
ठीक है। तो बहुत ही आसानी से इस तरह से आप सभी बेल्ट का निशान लगा सकते हैं। और आपको ध्यान देना है, अगर आपका ब्लाउज की लंबाई 14.5 इंच है, 15 इंच है, तो आप सभी 2.5 इंच का बेल्ट नीचे से कटिंग करिएगा। अब यहाँ पर हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा करके यहाँ पर निशान लगा लेंगे और इसे हम कटिंग कर लेंगे। यानी दोस्तों हमारा बेल्ट जो है अब अलग से हमें बढ़ा करके कटिंग नहीं करना पड़ेगी। यहाँ पर हमारा सिलाई मार्जिन ऐड हो करके यहाँ पर हमने कटिंग करके निकाल लिया। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा बेल्ट। अब इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब हम आएंगे कटोरी में। तो कटोरी में देखिए दोस्तों, 40 साइज़ में कटोरी हम 6.5 इंच का कटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर बॉडी की डिमांड 6.5 इंच का नहीं था, तो हम यहाँ पर 6 इंच का ही कटोरी कटिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो ये बॉडी के डिमांड के ऊपर रहता है। अगर बॉडी की डिमांड है तो आप सभी को 6.5 इंच पर निशान लगाना है, अन्यथा 6 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेना है। ये गले की जो लंबाई है वहाँ से हमें 1.5 इंच पर निशान लगा देना है। और उसके बाद हम यह जो निशान लगाए ना, इस तरह से हम एक लाइन खींच देंगे। बहुत ही आसानी से आप कटोरी कटिंग कर पाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इस तरह से निशान लगाने के बाद अब आपको इसे तिरछा कर रखना है और यहाँ पर एक निशान लगाना है। सिंपल सा है। अब हमें यहाँ पर शेप को ड्रॉ कर देना है ऐसे। तो ये हो जाएगा हमारा कटोरी का निशान। ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आप सभी कटोरी कटिंग कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम वेस्ट पॉइंट माप लेंगे। आधा इंच हमें सिलाई मार्जिन छोड़ देना है और हमें 10.5 इंच पर निशान लगा देना है। ये देखिए इस तरह से। और दोस्तों जैसे कि हमारा ब्लाउज की लंबाई 15 इंच है, तो इसलिए हमने 10.5 इंच पर वेस्ट पॉइंट का निशान लगाया। लंबाई अगर महिला का कम रहा तो वेस्ट पॉइंट भी 9.5 इंच पर आता है। ठीक है। इस तरह से दोस्तों हमने कटिंग कर ली। यहाँ इसकी चौड़ाई आप देख पा रहे हैं 2.5 इंच का आ रहा है। अब क्या करेंगे, हम कटोरी को बीचों बीच में इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ पर कट लगा देंगे और यहाँ पर हमें लाइन खींच देना है। अब उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर स्लीव कटिंग करके आपको समझा देते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करना है और इसमें दोस्तों एक साइड में जॉइंट आएगा, क्योंकि ये बड़ी साइज़ है। आपको इस तरह से फोल्ड करना है। हमारा स्लीव की लंबाई 8.5 इंच है, तो 1 इंच हमें प्लस करके 9.5 इंच पर निशान लगाना है। 3.5 इंच नीचे हमें डाउन करना है और एक और निशान लगा करके सीधा लाइन खींच देना है। अब उसके बाद हम बैक वाला पार्ट लेंगे और इसकी गोलाई माप लेंगे। इसकी गोलाई आ रहा है दोस्तों, ये देखिए ऐसे 10.5 इंच। हमें आधा इंच कम करके 10 इंच पर इस तरह से तिरछा निशान लगाना है। ये देखिए ऐसे 2.25 इंच अंदर एक निशान लगाना है और नीचे हमारा जो गोलाई है उसका हाफ करके इस तरह से निशान लगा करके हम लाइन खींच देंगे। बहुत ही ईजी तरीके से आप सभी स्लीव कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाना है और गोलाई का शेप हमें ड्रॉ कर देना है। तो कुछ इस तरीके दोस्तों हमारा शेप रेडी हो गया है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेना है। तो दोस्तों अगर आप सभी को यहाँ तक जानकारी समझ में आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। और अब यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे और इसकी जॉइंट को भी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। आज की वीडियो में दोस्तों मैं पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ, जिससे क्या रहेगा आपको कटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पर हम आधा इंच डाउन करके फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करके निकाल देंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा स्लीव। ठीक है। ये देखिए आपको इस तरह से जॉइंट लगा करके स्टिच करना पड़ेगा। अब आइए आपको हम कटोरी बढ़ा करके कैसे कटिंग करना है उसके बारे में समझा देते हैं। इस तरह से रखना है और कटोरी को इसके ऊपर रख करके सबसे पहले चारों तरफ हमें निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से। और दोस्तों अगर आप सभी को कुछ पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ाएंगे, 1.5 इंच यहाँ पर बढ़ाएंगे और यहाँ पर 2 इंच पर बढ़ाएंगे। और इसकी हमें लंबाई मापना है कटोरी का, तो यहाँ पर आ रहा है 5.25 इंच। ये देखिए वापस 5.25 इंच। तो 5.25 इंच पर हमें इस तरह से तिरछा करके निशान लगाना है और यहाँ पर हम लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। इधर हमें ऊपर की तरफ हल्का सा सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हमें निशान लगाना है। और इधर के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, कटोरी को ऐसे यहाँ पर जो हमारा बढ़ाए है ना, वहाँ पर इस तरह से खिसका करके लेकर के जाना है और अच्छे से सेट करके यहाँ पर हमें निशान लगा देना है। तो इस तरह से हम कटोरी को यहाँ पर निशान लगा लेंगे और यहाँ पर ऐसे रखेंगे और इसे भी हम ड्रॉ कर देंगे। और बेस्ट पॉइंट का निशान लगा लेना है, इसको इसके रखना है। और बेस्ट पॉइंट हमारा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। तो इस तरह से हमें निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद कटोरी का हमारा निशान परफेक्ट तरीके से लग चुका है। इसकी हमें कटिंग कर लेना है।
तो ये हो गया हमारा दोस्तों कटोरी। और बीचों बीच में यहाँ पर हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आधे इंच में सिलाई मार्जिन छोड़ना है। जैसे कटोरी हमें 6 इंच का तैयार करना है तो उसका हाफ करके हमें 3 इंच पर इस तरह से पकड़ के वहीं पर निशान लगाना है और वहीं पर हमें कट लगा देना है। बाकी जो कपड़ा बच रहा है वो टक्स में चला जाएगा, ठीक है। और वेस्ट पॉइंट जो हमारा दिखाई दे रहा है वहाँ पर हमें इस तरह से निशान लगा देना है। हमारे यहाँ जो टक्स आएगा यहाँ तक हमें टक्स की लंबाई लेना है। इससे क्या रहेगा, आपका जो ब्लाउज का कटोरी में टक्स लगेगा वो पूरा प्रॉपर बॉडी के साथ बैठेगा, ठीक है। आपका टक्स जो है छोटा या बड़ा नहीं होगा। आई होप दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे किस तरह से आपको कटोरी को कटिंग करना है बढ़ा करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा अस्तर के ऊपर कटोरी की कटिंग। अब चलिए मैं आपको कपड़े के ऊपर कैसे रख करके कटिंग करते हैं उसके बारे में समझा देते हैं। ये देखिए, आपको इस तरह से कपड़े को फैलाना, ध्यान देना है। जो हमारा सीधा वाला पार्ट है उसे हमें अंदर की तरफ रखना है, मेन फैब्रिक को इस तरह से रखना है, और उल्टा वाला पार्ट हमारा ऊपर की तरफ रखना है। अब देखिए आपको किस तरह से सेट करना है। जैसे कि हमारा स्लीव लंबी है तो उसी हिसाब से हमें इसको सेट करना पड़ेगा। बैक पार्ट में इस तरह से रखना है, कटोरी यहाँ पर रख लेना है, यानी आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर लंबाई हमें स्लीव का देख लेना है, जहाँ तक हमारा लंबाई हो उसी के हिसाब से हमें इन सारे पार्ट को रखना है ताकि हम स्लीव को कटिंग करें तो हमारा स्लीव निकल पाए। और इस वाले पार्ट को भी इस तरह से रख लेना है। और अगर आपके ब्लाउज के जो मेन फैब्रिक है उसमें डिजाइन है, वर्क है, तो आपको उसके हिसाब से सेट करना है। हालांकि इसमें जो है हमारा वर्क नहीं है, इसलिए हम किसी भी साइड में हम इसको रख करके चेक कर ले रहे हैं, बैठा ले रहे हैं किधर हमारा अच्छे से बैठ पा रहा है। जैसे कि बड़ी साइज है इसलिए हम अच्छे से सेट करके फिर चेक कर लेंगे कहाँ पर हमारा बैठ पा रहा है। तो इसी तरह से हमें बैठा कर कटिंग करना पड़ेगा। और योग पट्टी में दोस्तों हमें ज्वाइंट देना पड़ेगा, ठीक है। योग पट्टी में हम ज्वाइंट दे सकते हैं लेकिन बाकी पार्ट में हम ज्वाइंट नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले इसको कटिंग करके निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम कटिंग करेंगे। और ध्यान रहे दोस्तों, मेन फैब्रिक थोड़ा सा आपको बड़ा कटिंग करना है, क्योंकि अब आप जब अस्तर को चिपका लेंगे तो अब आपको बाद में कटिंग करके निकाल लेना रहेगा। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पर कटिंग कर लिए। और उल्टा के साइड में आपको निशान लगा लेना ताकि आप जब सिलाई करने लगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें डायमंड यहाँ तक ही है तो हमें यहीं तक ही सेट करना है। ये देखिए ऐसे, ठीक है। अगर आप ब्लाउज में डायमंड है तो डायमंड के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसे रख करके कटिंग कर लेना है। और यहाँ पर हमें जॉइंट दे देना है, ठीक है। क्योंकि डायमंड था दोस्तों तो इसलिए हमें उसी हिसाब से सेट करना है। इतने में डायमंड नहीं था। अब यहाँ पर इसको रख करके हम कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा स्लीव। और बेल्ट जो हमारा था तो बेल्ट को हम इस तरह से रख लेंगे, इसमें ज्वाइंट आएगा, ठीक है। तो कुछ इन सारे प्रोसेस को आपको अपनाना पड़ता है, तभी आप कम कपड़े में भी बड़ी साइज ब्लाउज को स्टिच कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको ट्रिक्स अपनाना पड़ता है। और यहाँ पर हम ज्वाइंट भी देंगे, ठीक है। तो ये बेल्ट हो जाएगा दोस्तों हमारा। इसमें हमें ज्वाइंट देना था इसलिए हम इस तरह से कटिंग करके निकाल लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे किस तरह से कटोरी वाले ब्लाउज को कटिंग करना है आपको मेन फैब्रिक के ऊपर और अस्तर के ऊपर। मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दिए। ये हो गया हमारा बैक पार्ट और ये हो गया हमारा ऊपर वाला पार्ट फ्रंट पार्ट के लिए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। और ये हो गया हमारा बेल्ट और ये हो गया हमारा कटोरी और स्लीव्स, ये हो गया हमारा कटोरी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।